मैं चंद्रशेखर वर्मा एस्ट्रो चंद्रशेखर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, बच्चे घर में क्यों जिद्दी बनते हैं, है ना। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं। बचपन में माता पिता बहुत प्रयास करते हैं उनका जिद को ठीक करने के लिए, लेकिन वो जिद्दी रहते ही रहते अपना जिद को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे हालात में हमें देखना है कि कुंडली हमारा क्या कहता है। तो प्यारे दर्शकों, जो भी हमारे नए दर्शक हैं, उनसे एक विनती है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। तो हम देखते हैं कि क्या कैसे बच्चे जिद्दी होते हैं। तो एक आप लोगों से एक और बात कहना चाहता हूं कि एस्ट्रोसेज एक ऐप है, उसमें आप देखेंगे कि अपने बच्चे का जन्म तिथि वगैरह, जन्म समय वगैरह अगर डाल करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि बच्चे हमारे ये उसके अनुसार से लगा करके अगर देखेंगे इसमें, तो निश्चित रूप में आपको समझ में आएगा कि हमारे बच्चे क्यों जिद्दी हैं, और जो मैं बताने जा रहा हूँ, है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कुंडली में कि चंद्रमा का स्थिति, है ना। ये हमारे जो दो ग्रह जो हैं, दो ग्रह हमारे जीवन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं। एक है सूर्य और दूसरा चंद्रमा। कुंडली का 12 लग्न होते हैं और 12 लग्न में एक से शुरू होता है, 1 से 12 तक की ये शुरू होता है, जो कि हम लोग शुरू करते हैं यहां से करते हैं, इस लग्न से यहां पर से शुरू करते हैं, और ये काउंटिंग धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ते हुए यहां तक ये 12 नंबर पूरा हो जाता है। तो बच्चे जिद्दी क्यों होते हैं, इस पर्पस पे हम अब बात करना चाहते हैं, है ना। तो चंद्रमा को हम देखते हैं कि चंद्रमा क्या कहता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह जो चंद्रमा होता है, ये मन क्यों जिद्दी हो जाता है भाई। सवाल ये उठता है कि मन जो है इतना जिद्दी क्यों हो जाता है। तो ये 12 घर में अगर किसी भी घर में चंद्रमा अकेला बैठ जाए, है ना, इधर कोई ग्रह नहीं हो, इधर कोई ग्रह नहीं हो, और अगर ये चंद्रमा अगर इस पोजीशन में किसी भी घर में, इतना में इसमें बैठ जाए, इसमें बैठ जाए, इसमें 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 किसी भी घर में अगर चंद्रमा अगर बैठ जाए, आप अपने बच्चों की कुंडली को एस्ट्रोसेज ऐप पे डाल करके देखेंगे तो देखेंगे कि चंद्रमा का ये स्थिति अगर है तो ये बच्चा निश्चित रूप में वो जिद्दी प्रवृत्ति का होता है। ठीक है। एक बात और इसमें आता है कि जब चंद्रमा अकेला जब बैठ जाए, है ना, तो ऐसे में एक जोग बनता है, वो केंद्रुम नाम का एक जोग बनता है। ठीक है, केंद्रुम नाम का जोग बनता है, बट उसमें कुछ दृष्टियां जो होता है, चंद्रमा पे दृष्टि जो पड़ता है जो और भी ग्रहों का, तो वैसे पोजीशन में वो दोष कटता भी है। लेकिन जो हमें लगता है कि ये जिद्दी प्रवृत्ति का, ये हमारा प्रैक्टिकल है ना। ये हमने जो भी अपने इतने उम्र के हिसाब से आज करीब करीब लगभग 32 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, और प्रैक्टिकल मैंने देखा कि जब इस प्रकार का चंद्रमा जब आता है, स्थिति परिस्थिति में आता है, तो निश्चित रूप में बच्चे जिद्दी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अब है क्या कि इस जिद को ज्यादा वृद्धि कैसे होता है, इस पे हमको मानना है। ठीक है, इस विषय पे चलना है। तो जिद्दी जब हो जाए, अगर सूर्य अपने राशि में बैठ जाए, सूर्य अगर सिंह राशि में बैठ जाए, ठीक है, तो ये जिद्दीपना और बढ़ा देता है। बट ये जातक को करता क्या है ना कि ईगो नाम का जो चीज होता है, वो अपने ईगो के प्रति जो है ना ज्यादा जिद्दीपना हो जाता है। तो ये परिस्थितियां जो आता है, तो ऐसे स्थिति में उनका जिद्दीपना का एक विशेष सुझाव, एक विशेष प्रक्रिया में एक ही आता है। अब चंद्रमा का जो कहता है कि चंद्रमा का जिस प्रकार से, जैसे मान के चलते हैं कि कोई पाप ग्रह है ना, तो पाप ग्रह कौन कौन सा होता है, मंगल,
मंगल, सूर्य, राहु, केतु और शनि, है ना। ये जितने भी ग्रह जो देख रहे हैं, जिसमें कि दो ग्रह है ना, एक दो ग्रह, एक मंगल हो गया और एक शनि हो गया, राहु केतु, है ना। ये राहु और केतु, ये इसकी दृष्टि जो होता है अपने जहां पे ये बैठा हुआ रहता है, जिस जैसे मान के चलते हैं कि ये शनि यहां पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो शनि यहां से अगर हम काउंट कर करके देखेंगे तो यहां से ऐसे आएगा 1 2 3, इस घर को देखेगा 4 5 6 7, इस घर को देखेगा, ठीक है। सातवीं दृष्टि या जो भी दृष्टि अगर इसका क्रूर ग्रह का अगर पड़ जाए चंद्रमा पे, तो वैसा स्थिति में होता है क्या है ना कि व्यक्ति बच्चा जो है विशेष जिद्दी प्रकार का ये रहता है, ठीक है। अब ये प्रश्न उठता है माता पिता के लिए, तो बड़ा परेशानी वाला बात है कि बच्चा जिद्दी है, ये संभलेगा कैसे, इसको संभालना है। तो अक्सर होता क्या है ना कि माता पिता में दोनों में कोई ना कोई एक को तो संभालना ही पड़ता है। अगर किसी प्रकार का कोई जिद बच्चा पकड़ता है तो या तो माता से सुनेगा या तो पिता से सुनेगा, ये दो प्रवृत्ति होता है ना। तो इसमें भी हमें देखना है कि चंद्रमा और सूर्य का स्थिति क्या है। चंद्रमा माता का कारक ग्रह होता है और पिता का कारक ग्रह सूर्य होता है। तो अगर जातक की कुंडली में अगर सूर्य 7 नंबर में हो जाए, ठीक है, 7 नंबर में सूर्य हो जाए, है ना, तो सूर्य हो गया नीच का हो जाता है, 7 नंबर में सूर्य नीच का हो जाता है। और ये नीच जब हो जाता है तो ये ऐसे कहने का मतलब है कि ये पिता से तो ये बच्चा सुनेगा ही नहीं, है ना। एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं कि जिस बच्चे को हम ये जिद्दी प्रवृत्ति का देखना चाह रहे हैं कुंडली में, उनकी बच्चे की कुंडली में सूर्य नीच का अगर हो तो ऐसे पोजीशन में बच्चा पिता से वो कतई नहीं मानेगा और जो है और वो भड़कने का एक प्रयास करेगा। तो माता से करेगा, तो चूंकि चंद्रमा तो इस पोजीशन में है, माता से कैसे सुनेगा, तो माता से सुनेगा जब चंद्रमा चतुर्थ स्थान में, जब इस स्थान में चंद्रमा बैठ जाए या फिर कर्क राशि में बैठ जाए, ठीक है, ये दो पोजीशन में, या फिर वृष राशि में बैठ जाए, है ना, 2 नंबर वृष राशि में, है ना, वृष राशि में बैठ जाए, तो ऐसे पोजीशन में होगा क्या कि बच्चा माता से ही सुनेगा और मानेगा, ठीक है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भाई माता ही से ही सुनेगा और पिता से क्यों नहीं सुनेगा। भाई पिता से भी तो सुनना चाहिए ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि चंद्रमा बच्चे का अच्छा पोजीशन में आ जाए, जैसे मैं कहने का तात्पर्य है कि ये कर्क राशि में आ जाए, वृष राशि में आ जाए, है ना, तो ऐसे पोजीशन में जो है चंद्रमा रहेगा तो माता का बात सुनेगा, लेकिन पिता का बात कैसे सुनेगा और माता से कैसे स्वभाव खराब करेगा, है ना। तो अगर चंद्रमा नीच राशि में आ जाए, है ना, चंद्रमा 8 नंबर वृश्चिक राशि, वृश्चिक में चंद्रमा अगर आ जाए, नीच का हो जाए, तो ऐसे स्थिति में माता से नहीं सुनेगा। क्या करेगा, जातक माता से नहीं सुनेगा। या फिर चंद्रमा अष्टम स्थान में आ जाए, अकेला अष्टम स्थान में आ जाए, या तो फिर इधर नहीं कोई ग्रह रहे, इधर कोई ग्रह नहीं रहेगा, तो भी एक बनेगा। तो ऐसे पोजीशन में भी ये चंद्रमा माता से वो अपना जिद्दीपना को जो है ना नहीं छोड़ पाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं पिता की बात अगर मानते हैं, तो पिता के बारे में पहले बता चुका हूं कि सूर्य जो है अगर नीच का अगर आ जाता है तो बच्चा पिता से नहीं सुनेगा। तो पिता से सुनेगा कब भाई, ये भी प्रश्न उठता है। तो पिता से सुनेगा कि जब ये सूर्य, है ना, जातक की कुंडली में सूर्य मेष राशि में आ जाए, यानी 1 नंबर में बैठ जाए, है ना, मेष राशि में, एक नंबर में, ठीक है। तो ये सूर्य जातक के कुंडली में हो जाएगा, सूर्य उच्च का हो जाएगा।
या फिर सूर्य अपने स्वगृही हो जाए, सूर्य स्वगृही यानी कि 5 नंबर अपनी ही राशि में बैठ जाए, सिंह राशि में, सिंह राशि में यानी 5 नंबर में। ठीक है, तो ऐसे पोजीशन में बच्चा जो है ये पिता का बात मानेगा, और माता का बात नहीं मानने का कारण क्या है कि चंद्रमा अगर नीच का हो जाए तो नहीं मानेगा, और अगर ये चंद्रमा अष्टम स्थान में आ जाए तो भी माता का विचार नहीं मान पाता है। ठीक है, अब लोग कहते हैं क्या कि राहु और केतु, राहु और केतु का ये जो आता है, ये पाप ग्रह अगर चंद्रमा के साथ में आ जाते, कई विद्वानों का ये मानना है कि ऐसे स्थिति में जो छाया ग्रह होता है, तो छाया ग्रह के साथ में अगर चंद्रमा अगर बैठ जाए तो यहां पर भी अकेला उसको गिनती नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है ये गिनती में आ जाता है, क्योंकि होगा क्या कि चंद्रमा के प्रभाव को ये डाउन कर देगा। राहु और केतु जब भी बैठेगा चंद्रमा के साथ में तो ये चंद्रमा के प्रभाव को डाउन कर देगा। ठीक है ना, और ये करेगा क्या कि निश्चित रूप में उस जातक का जिद्दीपना थोड़ा कम कर देगा, है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने बच्चे के कुंडली को एस्ट्रोसेज ऐप पे जा करके अपना डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का टाइम, बर्थ प्लेस डाल करके उसमें देखेंगे, और उसके बाद में इस कुंडली से देखेंगे कि चंद्रमा बच्चे का जातक का कहां पे बैठा हुआ है, और उसके अनुसार से आप इस प्रक्रिया में आ पाएंगे। अब एक बात और बताना चाहता हूं कि जिद्दीपना ये वृद्धि कैसे, ज्यादा वृद्धि कैसे होगा, है ना। जातक का जो भी वृद्धि होता है, जो जैसे कहने का तात्पर्य कोई बच्चा होता है जिद्दी होता है लेकिन तुरंत मान भी जाता है, और कोई बच्चा होता है ना कि उस जिद्दपना को लेकर के बहुत देर तक के बैठा हुआ रहता है ना। अपने जिद के कारण जो है ना ये बहुत ही बड़ी उफान मचा देता है। ठीक है, तो ऐसे पोजीशन में ये जातक का जो भी स्थिति जो आता है कि भाई किस स्थिति में उसका वृद्धि हो जाएगा, है ना। तो या तो जातक सिंह लग्न की कुंडली में आ जाए, यानी कहने का तात्पर्य है कि जातक जो है या फिर 5 नंबर से यहां शुरू हो जाए, है ना। उनकी कुंडली का जो है ये 5 नंबर से शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये सिंह लग्न की कुंडली आ जाता है, और सिंह लग्न वाले के साथ सिंह लग्न है और चंद्रमा अकेला कहीं भी बैठ जाए, सिंह लग्न है और चंद्रमा अकेला कहीं बैठ जाए, तो ऐसे परिस्थिति में वो जातक का जिद्दीपना एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाता है ना। ये पहला पॉइंट। सिंह लग्न हो, सिंह लग्न, सिंह लग्न में सिंह लग्न हो और चंद्रमा अकेला बैठ जाए, चंद्रमा अकेला हो, अकेला किसी भी घर में बैठ जाए, किसी भी भाव में, किसी भी भाव में। ठीक है, तो इसका जिद्दीपना और बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट, मंगल अगर उच्च का हो जाए कुंडली में, बच्चे का कुंडली में मंगल उच्च का हो जाए, है ना, तो ऐसे पोजीशन में भी जातक जिद्दी प्रवृत्ति का, विशेष जिद्दी प्रवृत्ति का हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आज के जो हमने वीडियो जो बनाया है ना, हमें चूंकि बच्चों पे आधारित जो है ना ये कुछ करने का एक इच्छा करता है कि घर से जो परेशान रहते हैं माता पिता रहते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने बच्चों से रिलेटेड ही बताया था, है ना। और ये जो परेशान जो रहते हैं बच्चे से, उनकी परेशानी कम कैसे हो। तो बात आ गया कि भाई ये जिद्दी तो है, लेकिन इसका उपाय क्या है। उपाय तो हमें करना चाहिए, है ना, तभी तो ये ठीक होगा। तो मेरे दोस्तों, बच्चे को प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर के शिव जी का दर्शन अगर कराते हैं तो ऐसे जातक का जिद्दीपना का प्रभाव निश्चित रूप में एक कमते चला जाता है। ठीक है, और उनका उपाय यही है, बस उन्हें ये करते चले जाएं।
है ना, ठीक है। तो जाकर के वो आपका शांति स्वभाव का बनेंगे धीरे धीरे, है ना। एक बात और देखने योग्य बात है ना, ठीक है। जातक का अगर जिद्दी प्रवृत्ति का इस प्रकार का चंद्रमा अगर है और जातक का कारक ग्रह का महादशा, कारक ग्रह के मतलब हो गया कि अगर कोई लग्न है तो इस स्थान का स्वामी का चल जाए, महादशा चल जाए, इसका चल जाए, महादशा चल जाए, इसका महादशा चल जाए, बशर्ते कि वो नीच का ना हो, है ना। तो ऐसे परिस्थिति में भी ऐसा जातक का जो है ना दिक्कत परेशानी थोड़ा कमता है। लेकिन अगर अकारक ग्रह का महादशा चल जाए, राहु का महादशा आ जाए, केतु का महादशा आ जाए, है ना, मंगल का महादशा आ जाए, ठीक है, तो ऐसे पोजीशन में होगा क्या कि बच्चा जो है ना और विशेष जिद्दी प्रवृत्ति का ये बनते चला जाता है, ठीक है। तो हम यही आप लोग से विनती करेंगे कि ऐसे बच्चे को शिव जी का प्रतिदिन दर्शन कराएंगे तो निश्चित रूप में उनका जिद्दपना शांत होगा और अच्छा दिनचर्या होगा, अच्छा से चलेगा, माता पिता को भी परेशानी, आप लोग को भी परेशानी नहीं होगा। और इसी के साथ मैं आप लोग से विनती करता हूं कि मेरा चैनल अगर अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। नए बंधुओं से जरूर गुजारिश है कि आप लोग इस पे ध्यान दें। नमस्कार।